हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो वही टॉपिक चल रहा है अभी एक्सप्लोजिव मटेरियल का। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, है ना। जब कहीं पे एक्सप्लोजिव मटेरियल रखा है, वो उसने आग पकड़ ली है या कुछ भी आप उसको ब्लास्ट के लिए यूज़ करते हो उसमें मटेरियल को, उससे हज़ार्ड अगर फैला हुआ है तो आप कैसे खुद को सेफ़ रखेंगे और अपने वर्क प्लेस को सेफ़ रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बात एक्सप्लोजिव मटेरियल की हो रही है ना। तो इसके अंदर जो होता है, जैसे कि आप क्रैकर्स बर्न करते हैं, पटाखे जलाते हैं दिवाली पे, और आतिशबाजी जो करते हैं, उनसे रिलेटेड भी ये है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत सारे फेस करने को मिलेंगे आपको जो कि एक्सप्लोजिव मटेरियल से हुए होंगे। और एक्सप्लोजिव मटेरियल से जब भी कोई भी चीज़ होती है तो उसमें क्या होता है कि जो आग है वो एकदम से ब्लास्ट की तरह लगती है। ठीक है, मतलब उसको काबू में पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें पहले से ही प्रिकॉशंस उसके लेके रखने पड़ेंगे, जिससे कि इस तरीके की सिचुएशंस हमें फेस ना करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोजिव मटेरियल है, उसको आग बढ़ाने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, पर हम बुझाने की कोशिश करें तो उसमें बहुत दिक्कत होगी। तो वैसा ही इसमें बताया गया है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक्सप्लोजन करता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में वो एक्सप्लोजन हो रहा है, ब्लास्ट किया जा रहा है, तो ध्यान रखें क्योंकि सारी चीज़ें वाइब्रेट होंगी, तो अपनी डेस्क से या किसी मजबूत बेंच के पीछे या नीचे आप ऐसे खड़े हो जाएं, जिससे कि आप तक कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, अब अगर एक्सप्लोजिव हो रहा है, एक्सप्लोजन विस्फोट अगर कर रहे हैं, तो अपने जो भी बिल्डिंग है उससे बाहर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आप जो लिफ्ट्स रहती हैं उनका यूज़ ना करें। ठीक है, और ये भी पता लगाएं कि कहीं ना कहीं कोई किसी कोने में आग तो नहीं लग गई क्योंकि ब्लास्ट किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके के प्रिकॉशंस आपको याद रखने होंगे कि आप जैसे कि ब्लास्ट किया जा रहा है एक्सप्लोजिव मटेरियल से, तो आप अपने आप को सेफ रखने के लिए किसी भी बेंच या उसके डेस्क के नीचे छुप जाएं। ठीक है, और इमारत अगर किसी बिल्डिंग में आप हैं उस बिल्डिंग से भी बाहर निकलें। ठीक है, और आग से बचना है तो आग के खतरे देखने होंगे कि यहाँ ऐसा कोई मटेरियल तो नहीं रखा जो आग पकड़ ले। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी होंगी। अब जैसे कि आप क्रैकर्स बंद करते हैं, आतिशबाजियाँ करते हैं, तो आतिशबाजी में भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपने जो मतलब ठीक है, अब क्या होता है, लोग जैसे हैं वैसे ही पटाखा जलाने के लिए चले जाते हैं, है ना, क्रैकर्स बर्न करने के लिए चले जाते हैं। अब हमें क्या उसमें प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम आतिशबाजी कर रहे हैं तो उस वक्त हमें सूती कपड़े पहने हों, कॉटन क्लॉथ्स पहने हों। ठीक है, साथ में पैरों में आपको शूज़ स्लीपर्स वेयर करके रखनी है ताकि पटाखे की कोई भी चिंगारी या कोई भी छोटी सा पार्टिकल आपके पैरों तक ना लग पाए। ठीक है, ठीक है, और एक चीज़ और, जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पटाखे होते हैं उन्हें अपने पॉकेट में भर के और फिर जा रहे होते हैं, ऐसा करना भी नहीं है। ठीक है, ऐसे करने से भी आग लग सकती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब आप उसे पॉकेट में रखते हैं तो पटाखों को जो है वो एक गर्मी सी मिलती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जल्दी आग लग जाए, है ना। पटाखे आपकी पॉकेट में तो आप जल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और कोशिश करें चिल्ड्रंस को इससे दूर ही रखें। ठीक है, और बाकी देखिए जो भी आप चीज़ें जला रहे हैं या कोई भी फुलझड़ी या आतिशबाजी में कुछ भी मटेरियल आप उसको बर्न कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपको खुद की सेफ्टी उसमें पहले रखनी है ना। ऐसा नहीं कि आपको वो बर्न करना है तो आप कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि एक्सप्लोजिव मटेरियल में बहुत जल्दी आग लगती है, बहुत ज़्यादा जल्दी आग लगती है। जब भी आप ब्लास्ट वगैरह कर रहे हैं तो आपको अपने आसपास के एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना है कि आपका आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो तो नहीं बिगड़ रहा उसके कारण। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको दिमाग में रखने के बाद ही आपको इस तरीके के चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज प्रिकॉशंस के बारे में बताया, थोड़ा एक्सप्लोजिव प्रिकॉशंस के बारे में, एक्सप्लोजिव मटेरियल प्रिकॉशंस। ठीक है,
अब एक तरीके से आप एक चीज़ और कर सकते हैं वैसे, जैसे कि आपने क्वेश्चन भी पुट कर दी है, आप इंडस्ट्री में किसी काम कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन लगा दिया कि यहाँ डेंजर है या यहाँ आग लग सकती है, ब्लास्ट वर्क चल रहा है, इस तरीके का वर्क चल रहा है ना, तो आप ये सारे प्रिकॉशंस के थ्रू भी, क्वेश्चंस के थ्रू भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने जो टॉपिक बताया वो आपको इमरजेंसी प्लानिंग से अभी चल रहा है। तो इमरजेंसी प्लानिंग में यही बताया गया है कि आपको इमरजेंसी के लिए प्लानिंग करनी हो तो आप इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखें। तो इसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल सबसे पहले आता है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो थैंक यू।